चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो रिश्तों, त्याग और माफी की उन गहराइयों को छूती है जो अक्सर हम सोच भी नहीं पाते। ये कहानी है कविता और उसके भाई अमित की, एक ऐसी दास्तां जो दिल में उतर जाती है। तो इस कहानी की पड़ताल ना एक बहुत ही सीधे लेकिन गहरे सवाल से शुरू करते हैं कि आखिर एक बहन अपने भाई के लिए किस हद तक जा सकती है, उसका त्याग कितना बड़ा हो सकता है। ये कहानी हमें इसी सवाल के जवाब तक ले जाएगी। कहानी के दिल में हैं दो लोग, कविता और उसका छोटा भाई अमित। बचपन में ही माता पिता का साया सर से उठ गया और बस तभी से कविता सिर्फ एक बड़ी बहन नहीं रही, बल्कि अमित के लिए माँ बाप दोनों बन गई। अब कविता की जिंदगी का ना बस एक ही मकसद था, अमित का भविष्य। वो चाहती थी कि उसका भाई पढ़ लिख कर एक बड़ा अफसर बने, और इस सपने को पूरा करने के लिए उसने सचमुच दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा। दिन में ऑफिस का काम और शाम को एक और काम। सोचिए, ये सारी मेहनत सिर्फ इसलिए ताकि अमित की पढ़ाई में कोई भी रुकावट ना आए। और कहते हैं ना, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। सालों की इस तपस्या का फल मिला। अमित को एक बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर की नौकरी मिल गई और नौकरी मिलते ही उसने सबसे पहला काम क्या किया, अपनी बहन को उस दोहरी मेहनत से आजाद कराया। जिद करके कविता का दूसरा काम छुड़वा दिया। यहाँ इन दोनों भाई बहन का प्यार देखने लायक है। अमित कहता है, नहीं दीदी, पहले मैं आपकी शादी करूंगा। तो कविता कहती है, नहीं, पहले मेरे भाई का घर बसेगा। दोनों एक दूसरे के लिए अपनी खुशियां कुर्बान करने को तैयार थे। खैर, कविता की ही चली और अमित की शादी अलका नाम की लड़की से हो गई। कुछ वक्त तक तो घर में सब कुछ बहुत अच्छा रहा, खुशियों भरा माहौल था। लेकिन ये शांति, ये खुशियां ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब अलका की माँ उनके घर रहने आई। उन्होंने अलका के मन में शक का एक ऐसा जहरीला बीज बो दिया जिसने घर की पूरी दुनिया ही बदल दी। अपनी मां की बातों का असर देखिए। अलका का बर्ताव कविता के लिए एकदम बदल गया। अब वो शक करने लगी, अमित के पीठ पीछे छोटी छोटी बातों पर लड़ने लगी। उसके मन में ये बात घर कर गई कि कविता जानबूझकर शादी नहीं कर रही, और अब वो उसे बोझ समझने लगी थी। एक दिन जब अलका ने कविता को बोझ कह दिया तो अमित का सब्र का बांध टूट गया। वो गुस्से से भर गया और उसने अलका को याद दिलाया कि आज वो जिस भी मुकाम पर है, वो अपनी बहन के अनगिनत त्यागों की वजह से ही है। अब अलका को ये बात तो साफ हो गई थी कि वो अमित को कभी भी उसकी बहन के खिलाफ नहीं कर सकती। तो उसने एक ऐसी भयानक साजिश रची जिसने सारे रिश्तों की मर्यादा ही तार तार कर दी। अलका ने एक नाटक किया। उसने कविता से माफी मांगी और कहा कि चलो साथ में मंदिर चलते हैं। बेचारी कविता, जो रिश्तों को फिर से जोड़ना चाहती थी, वो खुशी खुशी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। दोनों ने मंदिर में पूजा की और फिर अलका ने कविता को प्रसाद दिया। एक ऐसा प्रसाद जिसमें उसने एक बहुत तेज जहर मिला रखा था। और हुआ भी वही जो अलका चाहती थी। प्रसाद खाते ही कविता बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी। अलका ने यह मान लिया कि उसका काम हो गया और वो कविता को उसी हालत में मंदिर में छोड़कर अकेली घर लौट आई। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जहर ने कविता की जान तो नहीं ली, मगर उसकी याददाश्त छीन ली। जब उसे होश आया तो उसे कुछ भी याद नहीं था कि वो कौन है, कहां से आई है। मंदिर के पुजारी ने उसे सहारा दिया और वहीं रहकर वो सेवा करने लगी। दूसरी तरफ अमित पागलों की तरह अपनी बहन को ढूंढ रहा था। अलका ने उससे झूठ बोल दिया था कि कविता तीर्थ यात्रा पर गई है। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में, लेकिन कविता का कुछ पता नहीं चला। और फिर एक दिन थक हार कर अमित किस्मत से उसी मंदिर में जा पहुंचा जहां कविता रह रही थी। और यहीं पर, इसी मंदिर में, कहानी का सबसे बड़ा सच सामने आने वाला था। यहीं पर भावनाओं का एक ऐसा सैलाब आने वाला था जिसने सबको हिलाकर रख दिया। कविता उसे पहचान नहीं पाती। वो एक थके हारे मुसाफिर को मंदिर के भंडार से खाना देती है, लेकिन जैसे ही अमित अपनी बहन की आवाज सुनता है, वो चौंक जाता है। वो आवाज वो कैसे भूल सकता था? जब अमित उसे घर चलने की जिद करता है तो कविता एक ऐसा सच बताती है जो अमित के पैरों तले से जमीन खिसका देता है। वो कहती है, भाई, मुझे सब कुछ याद है। मैंने जानबूझकर अपनी याददाश्त खोने का नाटक किया ताकि तुम और भाभी अपनी जिंदगी में खुश रह सको। सोच कर देखिए, क्या त्याग था वो। इतना सब कुछ होने के बाद भी वो घर लौटने को तैयार हो जाती है, लेकिन एक शर्त पर। और शर्त ये थी कि अमित अलका को उसके किए के लिए कुछ नहीं कहेगा, उसे माफ कर देगा।
जब कविता घर लौटती है तो अलका सच का सामना नहीं कर पाती। वो टूट जाती है, अपने किए पर पछताती है और सबसे माफी मांगती है। और कविता के कहने पर अमित भी उसे माफ कर देता है। माफी की ताकत से वो टूटा हुआ परिवार एक बार फिर से जुड़ जाता है। कहानी का अंत बहुत खूबसूरत होता है। कविता की भी शादी होती है और वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करती है। आखिरकार उसके निस्वार्थ त्याग और असीम प्रेम को अपनी खुशियों का इनाम मिलता है। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब कोई इतना बड़ा धोखा दे तो क्या माफ कर देना ही रिश्तों को बचाने का, उन्हें फिर से जोड़ने का सबसे शक्तिशाली रास्ता है? इस पर सोचिएगा जरूर।